नमस्कार। आज हम एक कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। जवान की छुट्टी, एक नई शुरुआत। ये अंश हमें एक श्रोता ने भेजा है। इसमें फौजी है विक्रम, छुट्टी पर गांव आया है। तो हमारा मकसद है कि इस अंश को, मतलब इसकी बारीकियों को समझें। खासकर वो एक पल जब विक्रम की शांत छुट्टी में कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। देखते हैं कि कैसे गांव का वो शांत माहौल और एक अचानक हुई मुलाकात विक्रम के लिए क्या मायने रखती है। चलिए श्रोता के भेजे इस हिस्से पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये अंश इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे कहानी में एक छोटा सा पल, मतलब बिना किसी बड़े एक्शन के भी किरदार के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। वो बाहरी शांति और अंदर की उथल-पुथल, उनका संगम यहाँ देखने लायक है। हाँ, तो कहानी हमें सीधे गांव के एक खेत में ले जाती है। दोपहर का समय है और विक्रम फौजी वर्दी उतारकर वो बरगद के पेड़ की छांव में लेटा हुआ है। माहौल वाकई सुकून देने वाला बताया गया है। जैसे लिखा है, मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मतलब सरहद के तनाव भरे माहौल से एकदम अलग। बिल्कुल। और ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने सिर्फ बाहरी शांति नहीं दिखाई, बल्कि उस शांति का विक्रम पर क्या असर हो रहा है ये बताया है। मिट्टी की खुशबू वो सिर्फ महक नहीं है ना? ये जड़ों से जुड़ाव का एहसास भी कराती है। शायद वो जुड़ाव जो सरहद पर कहीं पीछे छूट जाता है। और बरगद का पेड़, वो भी तो स्थिरता और एक तरह की पनाह का प्रतीक है। तो क्या ये सिर्फ बाहरी सुकून था, या विक्रम के अंदर भी कुछ बदल रहा था? शायद उस मुलाकात से पहले ही। अच्छा सवाल है। ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि छुट्टी पर आने के बाद ये शांत माहौल उसके अंदर की किसी दबी हुई इच्छा को, या शायद बदलाव की चाहत को सतह पर ला रहा हो। वो शायद अनजाने में ही किसी नई शुरुआत की तलाश में था। और तभी कहानी में मोड़ आता है। पास के कुएं से आवाज आती है, पायल की छनक और पानी में बाल्टी डूबने की आवाज। विक्रम की नजर उठती है और वो रोशनी को देखता है, नीले सूट में कुएं से पानी खींचती हुई। लेखक ने उसके चेहरे पर मेहनत की बूंदों और आंखों की एक खास चमक का जिक्र किया है। फिर वो पल आता है जिसका जिक्र श्रोता ने खास तौर पे किया था। वो क्षण जब एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। रोशनी शर्मा कर घूंघट ठीक करती हुई चली जाती है, पर विक्रम वो वहीं बैठा रह जाता है, उसे जाते हुए देखता हुआ। इस छोटी सी घटना का मतलब उस पर गहरा असर होता है। हाँ, और ये बिना संवाद का क्षण कमाल का है। कोई बातचीत नहीं हुई, फिर भी कितना कुछ कह दिया गया। विक्रम का खुद से बात करना, पता नहीं उसमें ऐसा क्या था। और फिर ये महसूस करना कि ये दिल अब मेरा नहीं रहा था, ये दिखाता है कि उसके अंदर कितनी तेजी से कुछ बदला है। तो क्या इसे सिर्फ पहली नजर का प्यार कहना ठीक रहेगा? हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये उससे ज्यादा गहरा भी हो सकता है। शायद रोशनी की सादगी, उसकी मेहनत, या उस माहौल में उसकी मौजूदगी, वो विक्रम को उस जिंदगी की झलक देती है जो उसने कभी जी नहीं, या शायद जिसकी उसे तलाश थी। ये फौजी जीवन की कठोर सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। एक शांत, स्थिर, बहुत मानवीय पल। तो शायद ये सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी, क्या कहते हैं, एक सहनशुक्त, एक तरह की लालसा है। बिल्कुल सही कहा। और फिर विक्रम मुस्कुराता है। उसे एहसास होता है कि ये छुट्टियां शायद सिर्फ आराम के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखने आई थी। सोचिए, एक छोटी सी नजर और मन में इतना बड़ा फैसला। हाँ, और ये दिलचस्प है कि ये अध्याय किसी सोची समझी योजना का नतीजा नहीं है।